आपने जो पर्दे पे लगाया है उसको छोटा कर दीजिए, छोटा। वो जो लगाए हो वो छोटा कर दो, क्योंकि सबकी नज़र उस पर ज़्यादा जाती है। सामने जब हम हैं तो फिर पीछे क्यों लोग देखेगा, उसको छोटा कर दीजिए। पहले तो बात तो लगाना ही नहीं चाहता स्टेज पर, वो कहीं साइड में देता जो लोग देखते। अब बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हैं, हम मुफ्ती आज़म के कौल को मानते, हुजूर शरिया के फतवे को अमल करने वाले हैं। मेरे पीछे इस तरह का LCD TV लगा दोगे तो कल हम लोग की बात लोग मानेगा नहीं मानेगा। मसले के आला हजरत के खिलाफ है ये, उसको पकड़ के रखो बेटा, पकड़ के रखो। जब तुम लोग यही काम करोगे तो पहले करना चाहिए था। सब मिलके नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। चाय पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम वो मौलाना नहीं है, मेरी तकरीर में चाय पिला सकते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। बहुत मौलाना देखिएगा चाय पिलाइएगा, चाय रखिए, डिस्टर्ब क्यों लिए? आप अपने मुंह में पीजिएगा, अपने मुंह में तकरीर करेंगे, डिस्टर्ब क्यों होगा? हम तो कहते पूरा जग ही मुंह में लगा दो, कोई डिस्टर्ब नहीं, लेकिन दायरे में रह के बस थोड़ी देर सुने, थोड़ी देर सुने। एक बात बोले, अरे बोल दे। सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहनशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत इन्हें हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। थोड़ी देर सुनो, बैठ जा मेरे दोस्त, मेरा बेटा, मेरा फॉलोवर, मेरे कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा गुर्दा, सब बैठ जा। मुझे पता है कि तुम लोग क्यों आए हो। जो कौम 20, 25, 30 हजार के मोबाइल ना भूले, अब 20 रुपया टोपी भूल के जलसे में बैठे, वो कौम का इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा सर खतरे में। मेरे दोस्त, जब बजमे मुस्तफ़ा में आया करो तो आदत डाल लिया करो कि सर पे टोपी, ताकि चेहरे में खूबसूरती भी आ जाएगी, सुन्नत अदा भी हो जाएगी, सुनने का हक भी अदा हो जाएगा। आज हमारे उलमाए किराम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये कौम पूरी दुनिया की नज़र में तुम क्या हो पता है? तो पूरी दुनिया तुमको अलग थले छोला छाप नेता फुटबॉल की तरह उछाल के चला जाता है। क्यों? वजह क्या है? आखिर आपने क्या किया है? जिस देश में तुम रहते हो उस देश में तेरे बेटे को रोड पे, सड़कों पे जानवर के नाम पे पीट पीट के मार के मोबाइल में वीडियो बना के लाइव डाला जा रहा है। आखिर वजह कारण कभी देखा आपने? सोचा जिंदगी में कुछ? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुछ नहीं सोचे। थोड़ी देर गुफ्तगू होगी, सुन लीजिए, सिर्फ सुनना, करना कुछ नहीं है, खाली सुनना। आज तक सुनिए रहे, कर क्या रहे तो सुन ही रहा है, वरना झारखंडी की नहीं, बड़े बड़े खुतबा की खतीब ने तकरीर नहीं, बड़े बड़े खतीबों की खतीब ने खतीबों के खताब नहीं, सिर्फ एक इमाम की तकरीर अपने मोहल्ले के मस्जिद में जुमा के दिन बैठ करके 10 मिनट की गुफ्तगू दिल से सुन लोगे तो दिल की दुनिया बदल जाए। अगर चाहोगे अपनी जिंदगी बदलना तो अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की तकरीर 10 मिनट दिल से सुन लेना। अगर चाह लोगे तो वहीं से तेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आप अपनी जिंदगी नहीं बदलोगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल दो, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। ये लोग देख रहा था रमजान में कैसा लग रहा था, 2 महीना पहले देखा था मस्जिद में कैसा घूम रहा था। असर के टाइम में लगता था जिन्नात घूम रहा, इतना इतर लगा के घूमता था। नहीं अफसोस लगा, रमजान में पढ़े नमाज, फिर नमाज छोड़ दी। अभी कुर्बानी देखिएगा, खस्सी है 20 किलो, मोड़ में कहेगा 35 किलो। मेरा खस्सिया देखा रहे, गजब है, पटना से लेके आया, 65 प्लस 40 प्लस। मेरे दोस्त, कुर्बानी दिखावे का नाम नहीं, लेकिन आज मुसलमान को हो क्या गया है पता नहीं चल रहा है। आज सब लोग बिगड़े नजर आ रहे हैं, तकरीरें हो रही है, लोग सुन रहा है, चल रहा है। बच्चे अपने में मस्त हैं, बड़े अपने में मस्त हैं, बूढ़े अपने में मस्त हैं। बच्चा पबजी खेलने में मस्त है,
जवान चिल्लम और शराब खोजने में मस्त है, बूढ़ा चुगली करने में मस्त है। अजब हाल है। जवान लोग कारोबार के लिए इधर से उधर दौड़ धूप कर रहा है, औरतें कहां कहां मजार में उर्स लगा वहां जाने की तैयारी में। आज हो रहा है मदरसे और मोहल्ले में मकतब है तो वीरान है, मस्जिद में है तो नमाजी नहीं। अगर 20 नमाजी है तो 5 नमाजी पीर बना हुआ है, 20 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती बन गया है, 7 नमाजी चुगलखोर बना हुआ है। इमाम की हालत खराब है। तकरीर करते करते हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मर गए। ये कौम संभलने वाली है कहाँ? थोड़ी देर सुनो मेरी माँ बहने, अगर कहीं से सुन रहे तो आप भी सुने। सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई दारुल उलूम है वो माँ का गोद। सबसे बड़ा मकतब है माँ का गोद, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी माँ का गोद, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माँ का गोद, सबसे बड़ा कॉलेज माँ का गोद, सबसे बड़ा महाविद्यालय माँ का गोद, सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर माँ का गोद। अगर एक माँ बाप चाहेंगे अपने बच्चे को जैसे ढांचे में डालना वैसे ढाल सकती है। अगर माँ चाहेगी कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे तो बना लेगी, इंजीनियर बनाएंगे तो बना लेगी। माँ बाप चाह लेंगे कि बेटे को आलिम बनाएंगे तो बना लेंगे। बेशक बेशक वही सब कुछ है। सबसे बड़ा गोद यूनिवर्सिटी दारुल उलूम माँ का गोद, और सबसे बड़ा मौलाना, सबसे बड़ा मुफ्ती, सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़े मुक़र्रिर, सबसे बड़े नक़ीद, सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े शायर, मस्जिद के मोहल्ले का इमाम। उससे बड़ा मुक़र्रिर दुनिया में है ही नहीं। हम लोग तो एक ही तकरीर पूरा हिंदुस्तान घूम घूम के करते हैं, इधर उधर बदल कर। लेकिन मस्जिद के इमाम को हर जुम्मे में नहीं तकरीर करना पड़ता है। लेकिन जब उनकी तकरीर होती है तो पिले में जुम्मा नहीं लगेगा, इधर तकरीर हो रही है, अब 50% आदमी सो गया, नींद आती है, मस्त है, दुकान बंद करके गया, वहाँ हिसाब किताब, बहुत आदमी हिसाब किताब रहता है, वो जगह रहता है, जिसका हिसाब किताब खत्म वो सो गया। इमाम की तकरीर हो रही है, इमाम तकरीर में कह दिया कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, सोए सोए सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार, उठ के दिया, चल खत्म हो गया मसला। आज क्यों हमारे बच्चे बिगड़ गए? बेटा मोबाइल, बेटी मोबाइल, जवान बूढ़े सब मोबाइल में पागल है। कुरान को घर में खोल बांध के जो रखे हो अलमारी में, खोला नहीं कि हम तिलावत कुरान कर लेंगे, नहीं, सब मौलाना की जिम्मा दे दिया। जितने उलमा स्टेज में देख रहे हो अल्लाह बन गो, अफरा तफरी बंद करो मेरे दोस्त। बोलना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा छोड़ो, जलसा आपका बहुत कामयाब है। सुबह मोड़ में खाली चर्चे होगा, कुछ नहीं होगा। साला गजब बोला झारखंडी, साला गजब बोला, मौलाना काट के साला घुसा देगा। यही सब करोगे और क्या करोगे? सुनना तो है नहीं। थोड़ी देर सुने, उलमा किराम बैठे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आज खूबसूरती इलाके में, मुजफ्फरपुर में जो देख रहे हो इलाके में, इन लोगों ने बहुत मेहनत की। लोग सामने जो देखते हो बहुत मेहनत की है, तब जाकर के आज ये बड़ी टोपी नजर आ रही है। इन लोग बहुत मेहनत की है। हम लोग क्या किए? हमारे काबिल ने जो मेहनतें की है, साइकिल चला के, पैदल चल करके, खेत में चल करके दीन की खिदमत की है। उस वक्त कुछ नहीं था। आजकल तो पूरी दुनिया सब कुछ है मुट्ठी में। नहीं देखते एक मोबाइल लड़का लोग लेके घूमता है। क्यों? आपने उस बच्चे को स्कूल से दूर कर दिया। आज तो उसको क्यों टच कर रहा है सबको? सोचा कभी आपने 30 करोड़ भारत में तुम हो, 30 करोड़, तो 30 करोड़ रहने के बाद भी एक मामूली नेता बल मुसलमान को भारत से भगा देंगे, कहता उसके बाप की बपोती है भारत, हम लोग कुछ नहीं है। कभी सोचा आपने? जिस आजाद देश में ऐसा हो रहा है, बेटी कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले, भाई घर से निकले तो जानवर के नाम पे पीट के मार दे, जाए बाजार तो यूएपीए कानून लगाकर जेल में डाल दे, मस्जिदों पे डेली सवाल, नमाज पे डेली सवाल, सड़क पे नमाज नहीं तो रोड पे नमाज नहीं। ये डेली सोशल मीडिया में नहीं देख रहे हो क्या? कोई मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ता है क्या? कोई रोड पे नमाज पढ़ता है क्या? अरे अपनी मस्जिद में पढ़ता है तो मस्जिद में तो जगह खाली रहती है, तो रोड में मुसलमान कब आया? वो मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ता है जो जिंदगी में कभी नहीं पढ़ता। जो जिंदगी में नहीं पढ़ता वही रोड पे पढ़ता है, और जो डेली पढ़ता है वो रोड पे क्यों पढ़ेगा? वो मस्जिद में पढ़ता है। अब सब साल में एक दिन घर से निकलेगा, ईद बकरीद में उसको रोड में जगह नहीं मिली, क्या मस्जिद में जगह मिलेगी? अब उनके लिए तो मुद्दा उठा के बहस करते हो सोशल में। मुसलमान को सड़क पे नमाज नहीं, कायदे में पढ़ो, फिर से पढ़ो, शिफ्ट पढ़ो, फलान पढ़ो। भैया मेरे दोस्त, देश को देश रहने दो।
इसमें सबका हक है। कितनी खूबसूरती है जब कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहो, भाई भाई। अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। 47 का नारा था, जंग आज़ादी में लोगों ने कंधा कंधा मिला के हिंदू मुस्लिम लड़े तो आज देश को आज़ादी मिली। फिर गुलामी में क्यों लेके जाना चाहते हैं? इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला, कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पकड़ी पकोही। आज वो मुसलमान सड़कों पर जाके कहे मौलाना इस्लाम खतरे में, जो अपने बेटे के शादी में 20,000 का बाजा, 30,000 का पटाखा, 60,000 की स्कॉर्पियो, 3 लाख का पंडाल सजा के, तो मोड़ में कहो इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं है। जिनका बेटा 1:30 बजे रात 1:30 बोतल शराब पी के घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा पेशाब करके घर में पानी ना ले, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका 12-13 साल का बच्चा गलियों में बैठ के पबजी से जिंदगी बिता दे, फिर का इस्लाम खतरे में हो। जिनकी बहू बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल के वायरल करे, वो का इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम नहीं है। अरे मेरा इस्लाम तो वो धर्म है, वो मजहब है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में होगा। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। वाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाले जी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह वाह, अल्लाह अकबर। या जो कौन अपने बेटा के मोबाइल में 350 रिचार्ज कर ले, बेटी तुम्हारे 350 रिचार्ज करे, तुम 350 रिचार्ज करते हो, कोई 300 कर रहा है, एक एक घर में 1500 रुपया, 1,500 अंबानी खत्म देते हो, तब तुमको कमजोरी नहीं लगती, तब बेरोजगारी नहीं लगती, तब गरीबी नहीं नजर आती। लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर 9,000 से 10,000 कर दे तो पूरा खानदान कोमा में चला जाए। फिर का इस्लाम खतरे में? कभी सोचा आपने? तेरा बेटा मोबाइल में अगर एमपी खत्म हो जाए तो 11 बजे रात 30 रुपया एमपी मार के सोता है। अरे इमाम अगर फातिहा पढ़ने गया तो 10 रुपया निकाल के रखता है। हजरत ठीक से फातिहा कीजिएगा, 10 रुपया। सोचा कभी आपने? बाप मर जाए, 5 बेटा है, कोई कुरान पढ़ने के लायक नहीं। मस्जिद के इमाम को हजरत मोहल्ले का 2-4 बच्चे, 10-20 लड़का इंतजाम कर दीजिएगा, बाप का तीजा तेरे बाप का है। मौला फिकर के कुरान पढ़वाने वाले कहाँ से इंतजाम करेंगे? बाप का तीजा है और तुम जाकर घूम रहे हो। शक्ति नहीं होती, हिम्मत, तौफीक नहीं होती कि एक पर बाप के नाम पे कुरान पढ़ दे। बाप के मर जाए तो दुकान कब्जा करने के लिए भाई लड़ जाते हो, जमीन ज्यादा कब्जा करने के लिए आपस में भिड़ जाते हो, लेकिन बाप का जनाजा पढ़ने कोई लायक नहीं बचा है। एक मदरसा और मकतब जो है जिंदा रखो मुसलमानों, जिस पर तुम्हारा ध्यान उठा चुके हो, तुम उस पर जाना छोड़ दिए हो। कौन मुसलमान है कि मस्जिद में हफ्ता में एक दिन मदरसा जाके घुसे, इमाम साहब मोहतमिम साहब कहाँ है? अरे मदरसा ठीक ठाक चल रहा है, लीजिए 500 रुपया बच्चों के नाम पे, लीजिए 300 रुपया। कोई दिया? मदरसे का अगर कोई स्टाफ आता दरवाजे पे चंदा मांगने लिए तो बाप अंदर में है, बेटा गेट में आके अब घर पे नहीं है। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा घर खतरा में। सोचा हमारे उलमा करम कितनी मेहनत करेंगे, जिंदगी भर, पूरी जिंदगी मेहनत करते जा रहे हैं। इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, 6,000, 8,000, 9,000, 10,000, उसमें ज्यादा करोगे हाँ मौलाना नहीं रखेंगे, दूसरा खोज रखेंगे। मेरे दोस्त, औलाद को पढ़ाओ, सबसे तालीम की कमी है। आज आप नमाज, कल जुमा है कि नहीं? अरे कल जुमा है, सब जुमा पढ़ने कितना में जाओगे? हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाए, देख रहे हैं? वाह वाह, जुमा नमाज सब जुमन मियाँ बैठा देख रहा। अभी पढ़ना नहीं जानता है, 90% लोग नमाज नहीं पढ़ना जानते। क्या लगा के दाढ़ी सफेद हो गई, टोपी बड़ी पहन लिया, सफेद कुर्ता पजामा, मोटा ताजा हो गया, क्या तुम नमाजी बन गए? सीखोगे तब ने, पूरी जिंदगी तो मोड़ में जाके चुगली किया। जब कमर जवाब दे गई तो कुर्सी में जाकर नमाज पढ़ेगा। मस्जिद में कितनी कुर्सी होगी आपकी पता लगा? 7, 8, 5, 6, 7, 10 कुर्सी, हर मस्जिद में कुर्सी होती। 20 साल पहले कुर्सी नहीं होती थी, लोग जवानी से नमाज पढ़ता था, जो भी पढ़ता था। अभी पूरे जिंदगी पर राजनीति करेगा, इधर उधर करेगा, जब कमर जवाब दे देगी, हाथ पांव झुकना बन, जाकर कुर्सी में ऐसे रहेगा, तभी मेरी आदमी बैठा हुआ। अभी कुर्सी देखते हो, 5 साल बचो, मस्जिद में पलंग बिछा दे। ये मुसलमान और नमाज पढ़ना जानते नहीं।
सीखोगे तब ना। मोबाइल में क्या क्या सब सीख लिया, सीखो, ऐप लोड किया मोबाइल का, सीख रहा गाना सुनना नहीं, गाना लोड करना। मेरे दोस्त जो मकतब है वही सीखो ऐप है, जो मदरसा है वही सीखो ऐप है। उसमें घुसोगे तो नमाज सीख के निकलोगे, मदरसे में तेरा बेटा घुसेगा कुरान सीख के निकलेगा, मकतब में जाएगा तहियात सीख के निकलेगा, सड़कों पे चलेगा हमारा क्या तरह नहीं, ऐसा चलेगा, जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस सरजमीने पकड़ी पकोही। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज औरतें मोबाइल ले लेके घूमती है, छोटा बच्चा 10 महीना का बच्चा है गोद में, साल भर का बच्चा है, उसको मोबाइल दिखा के भात खिला रही, रोटी खिला रही, कुछ खिला रही, तो मोबाइल दिखा दिखा के। अब वो 10 महीना बच्चा, साल भर का बच्चा, क्या पता मोबाइल, लेकिन माँ एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में रोटी, ले ले बेटा ले 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 ले। हम तो कहते पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहे। जो माँ मोबाइल दिखा के भात खिलाए वही यकीन कैसे कर सकता है कि मेरा बेटा गुलाम हुसैन बनेगा, गुलाम ख्वाजा बनेगा? नहीं बन सकता है। तुमने बेटे की जिंदगी बदल दिया। अरे बाबा फरीदगंज शिकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को कौन नहीं जानता? 4 साल की उम्र है, माँ कहती है बेटा फरीद नमाज पढ़ो। नमाज, हाँ माँ नमाज किन की है? ए बेटा नमाज अल्लाह की है। हाँ माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह क्या देगा? बेटा शक्कर देगा, चीनी की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। एक माँ 4 साल में बेटे को नमाजी बनाने के लिए शक्कर की पुड़िया छुपा छुपा के मुसल्ले में रखती थी। बेटा फरीद नमाज पढ़ रहा है, आदत बनती जा रही है, आदत बढ़ रही है, आगे पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है। इत्तेफाक देखो, एक दिन बाबा फरीद चले गए नहर, मगरिब की अजान हो गई, वहीं किए वजू, दौड़ के घर आए, खुद से मुसल्ला बिछाया, बाबा फरीद खड़े हो गए नमाज में। माँ सोचने लगी अब क्या होगा, अब क्या होगा? पहले तो मैं मुसल्ला बिछाती थी, खुद बिछा करके आज मेरा बेटा खड़ा हो गया। आज शक्कर की पुड़िया छुपाने जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। आज तो मेरा बेटा खुद खड़ा हो गया, 4 साल में नमाज में खड़ा हो गया। अब माँ सोच रही मौला क्या होगा? माँ एक तरफ, बेटा एक तरफ, फरीद नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ, माँ की फरीद की माँ नमाज पढ़ रही बगल में, फरीद रुकू कर रहे हैं, माँ भी रुकू कर रही है, फरीद सजदे में है, माँ भी सजदे में है। आखिरी सजदे में माँ रो रो के कहती है बाबा फरीद की माँ, हे मौला, हे परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा, खुदा के नाम पे खुद को शहीद कर दूंगा, शक्कर खिलाकर सिखाकर नमाज बच्चे को गुलामे हजरते बाबा फरीद कर दूंगा। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हमारे नौजवान बिगड़े, चेन में, गर्दन में चेन, सिकड़ी पहनता है चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला पूरा रोड रोड के राज। बोल इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरा। जो मुसलमान बेटा बेच के घर 5 लाख 6 लाख में बेटा बेचे, शादी में नबी की सुन्नत अदा होने जा रही है, बेटा सौदा कर रहा 5 लाख में, पटाखा लेके जा रहा। सोचो नबी की सुन्नत में पटाखा क्या काम है? उसमें कौन सी किताब में है, किस हदीस में है, किस मौलाना ने कहा कि पटाखा फोड़ना चाहिए? लेकिन आप तो आलिम की बात मानेंगे नहीं, इमाम से तो मोहब्बत करेंगे नहीं, मस्जिद में बैठेंगे नहीं, मदरसा में कभी घुसेंगे नहीं, कुरान से मतलब रखेंगे नहीं। जो कहा समझ में आया, शरीयत को तबीयत में ढाल दिया, अब पटाखा झोला लेके चल जी जी होता है जी। मत फोड़ो, उड़ा रहा है। अरे इमाम को फातिहा पैसा नहीं दे पा रहा, ये मिलाद पढ़ा करके उधार रख लिया, नहीं देता, बाकी रखा है। हाँ इमाम साहब आप सोइए ना, सुबह मुलाकात करें। अब पटाखा लेके घूम रहा है, इतना बड़ा बड़ा पड़ा। हम तो कहते हैं इमसाल पटाखा मत फोड़ो, इमसाल ईरान फोन करके 2 मिसाइल मंगवा, अब मारो समझी घर उड़ा दो, सीधे जन्नत घुस। इतना दिन से फोड़बे क्या क्या फायदा मिला? अब पटाखा मत फोड़ो, बम फोड़ो, बम लेके जाओ 10-20 को बम मारो, पूरा मोहल्ला चौरस कर दो, कोई हिसाब किताब नहीं। ये कौम कहाँ तक हो चुकी है? दूसरे को देख देख के खुद बर्बाद हो गया। शादी में देखते हैं हजरत, पूरी जिंदगी में कभी ठीक से खाना घर में नहीं खाया, अलवा भुंजिया खा के बारात गया है, और वहां बैठ के बोल हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान अपने पैसे के 10 रुपया कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा, और जाके बेटी बाप घर इतना खाना बर्बाद करके आया, टेस्ट नहीं लगा।
जी मेरे दोस्त कब तक खिलौना खेलोगे? सुन्नत को कब तक रोनोगे? आज 30-30 करोड़ होने के बाद भी तुम चुप के नजर आते हो, डर महसूस होता है। ट्रेन में चलते हो तो धकेल दिए जाते हो, सड़कों पर चलते हो तो मार दिए जाते हो। क्या है मजबूरी? वजह क्या है? मेरे गरीब नवाज जब भारत के धरती पे आए थे तो 150 राजा के